पति के घर लौटने पर पत्नियां बड़ा सा मुंह बनाने के बजाय अगर छोटा सा पैक बना दें तो कसम से अच्छे दिन आने में देर नहीं लगेगी। देखो दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 ही रुपया में मिलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ता। खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। दोस्तों, दारू एक ऐसा चीज है कि पीने वालों को टेंशन खत्म करके न पीने वालों को टेंशन बढ़ा देता है। औरतों के कान में पहले ही से एक छेद होता है, ऊपर से ये 4-5 छेद और करवा लेती है, मगर सुनती किसी के बाप की भी नहीं। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। एक आदमी ने एक महिला से बोला कि तुम ससुराल का समस्या अपने पति को क्यों नहीं बताती हो? तो महिला बोली कि मलेरिया का शिकायत मच्छर से क्या करना। एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह से पीटने के बाद अपने पापा से पूछा, आप कभी पाकिस्तान गए हो? तभी पापा बोले, नहीं बेटा। फिर बेटा बोला, कभी अफगानिस्तान गए हो? फिर पापा बोले, नहीं बेटा, मैं क्यों जाऊंगा? फिर लास्ट में बेटा बोला, तो फिर ये आतंकवादी आइटम कहाँ से लाए? लड़कियों को बहुत कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे के कुरकुरे खुद खा जाती है। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? कहाँ जा रहे हो? कबूतर लेने। किस लिए? अरे रिचार्ज महंगा हो गया इसलिए। ये कबूतर और रिचार्ज से क्या मतलब? अरे हम लोग अब चिट्ठी से बात करेंगे। शादी हमेशा अपने से बड़ी लड़की से ही करनी चाहिए, ताकि वो डांटे भी तो दिल को ये तसल्ली मिले, कोई बात नहीं है, हमसे बड़ी है। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। एक ससुर ने अपने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया तो दामाद बोला, अरे ससुर जी मेरे पास तो बाइक नहीं है, तो फिर आप मुझे हेलमेट क्यों दे रहे हैं? तो ससुर जी बोले, अरे पागल, तुम्हारी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा न हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाई और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न पाए। चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। बताओ, वो कौन सा जानवर है जो कभी मुंह से पानी नहीं पीता? मुंह से पानी नहीं पीता? जानवर? पता नहीं, ऐसा कौन सा होगा? गाइस कमेंट में बताओ। सुनो जी, शादी के पहले तुम तो बड़े वादे करते थे, पर अब क्या हुआ? अरे अब तो हालत ऐसी हो गई है, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द नेटवर्क इशू जैसा लगता है, साला सुनाई नहीं देता है। अरे जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो
तो उस दिन साली आंधी आ जाती है, और जिस दिन न करो तो उस दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। अरे समय समय की बात है, कल जिस धूप से सुकून मिलता था, अरे आज उसी धूप से जलन हो रही है। छुट्टियों में एक ही परिवार पर बोझ न डाले, बीबी को मायके भेजें, बच्चों को नानी के घर, और आप अपने ससुराल जाएं।